Okay, so hello everyone. Hello to every aspirer. We have got yet another very interesting success story with us today, whose name is Shashwata. So Shashwata has been our student for Salesforce course, then internship, and she has been my beloved student for interview preparation program as well, right, Shashwata? तो Yes, ma'am. सबसे पहले बहुत अच्छा लगा आपको इतने दिनों के बाद देखकर, और Same here, ma'am. उससे भी ज़्यादा खुशी इस चीज़ की कि मैं आपसे मिल रही हूँ एज अ सक्सेस स्टोरी, राइट? Yes, ma'am. तो शुरू में एक बहुत छोटा सा सवाल, शाश्वता, अभी आप क्या करते हो, कहाँ काम करते हो, क्या प्रोफाइल है आपकी? क्विकली इफ यू कुड टेल ऑल द व्यूअर्स. Yes, ma'am. Right now, I'm a Salesforce developer working in TechStop based in Ireland. So, मेरा अभी रोल है Salesforce developer का. So, I work for TechStop. दैट्स ग्रेट. और ये कंपनी आयरलैंड की आपने कहा, राइट? Yes, ma'am. तो Yes, आप ma'am. कहाँ से इंटरव्यू दे रहे हो अभी, आयरलैंड से? नहीं मैम. It's a work from home opportunity. So, yeah, I'm working from home only. That's amazing. Yes. तो या शाश्वता, तो इस कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ, तो मे बी आपका जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है, एजुकेशन है, वहाँ से लेकर इस कंपनी में ज्वाइन होने तक की आपकी क्या जर्नी है, क्या स्टोरी है, आपसे सुनना चाहेंगे. पासिंग द बैटन टू यू, over to you. Okay. So, I have completed my master's in computer science in 2021. So, after that, I got enrolled to some courses like software testing, web development. I was not finding them so fascinating. So, then I decided to switch my career in some another technology. So, my husband suggested me to go for Salesforce to PLS. I enrolled to the Salesforce development course in PLS. And वहाँ से मेरा Salesforce का जर्नी स्टार्ट हो गया. So at starting सर ने एडमिन सिखाना शुरू किया. So I was like, okay, ये easy है, I can do this. बस बटन सिर्फ क्लिक करने हैं, ठीक है, मैं कर लूंगी. So I was feeling like confident for that part, admin part. So फिर सर ने Apex का सेशन शुरू किया. So जब फर्स्ट सेशन हुआ Apex का, I was like, oh my god, अब मैं कैसे करूंगी इतना कोडिंग और ये सब. Even if I was a computer student, but you know, I was afraid of coding always. तो एक फियर था कि कैसे करूंगी, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. सो देन सर ने एक बात बोली थी कि आप मतलब ऐसे डर मत जाना एकदम से कोड देख के, आप बस कंसिस्टेंटली स्टडी करते रहना. आप मतलब हमारे LMS में वीडियोस वगैरह सब हमने डाले हुए हैं, वो देखना, 2-3 बार देखना. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एक बार, तो 2-3 बार वही रिवाइज करके देखना. और अगर कंसेप्ट फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो हम डाउट सेशंस रखते हैं. तो हम मतलब हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. सो एवरी वीक हमारे डाउट सेशंस भी होते थे. सो इफ वी हैड एनी डाउट थ्रू आउट द वीक, सो वी कैन आस्क देयर. सो फिर मैंने वो ट्रेनिंग खत्म किया 4 महीने का सेल्सफोर्स का. सो मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज तो आ गया था अभी, लेकिन जस्ट लाइक मतलब अगर हम कंपनीज में जाएंगे तो रियल टाइम प्रोजेक्ट पे कैसे काम करना है, ये नॉलेज अभी तक नहीं था. सो फिर उन्होंने इंटर्नशिप बैच का मतलब डाला था एडवर्टाइजमेंट. सो देन आई गॉट एनरोल्ड टू दैट इंटर्नशिप बैच एज वेल. सो जहाँ पे मैंने मतलब बहुत कुछ सीखा, लाइक रियल वर्ल्ड में कैसे काम होता है प्रोजेक्ट्स पे, LWC पे. सो LWC वाज द मेन पार्ट ऑफ दैट इंटर्नशिप बैच. And Neha ma'am, obviously she was one of the best teacher I have ever met. Like मतलब उन्होंने एकदम इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है ना सब कि even a small piece of code also she explained well in detail. तो मतलब वहाँ से फिर थोड़ा नॉलेज आने लगा कि मतलब अच्छा ऐसे ये होता है, ये लॉजिक यहाँ पे फिट करना पड़ता है, लाइक दैट. सो फिर इंटर्नशिप बैच भी खत्म हो गया. उसके बाद फिर सर ने कॉल्स देना शुरू किया. फिर लाइक आई थिंक 4 to 5 कॉल्स आ गए थे. फिर कंटिन्यू हमारा मतलब चालू हुआ था इंटरव्यूज वगैरह. तो फर्स्ट सेशन मतलब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड तो हो जाता था क्लियर, लेकिन फिर वो मतलब कंपनीज वापस ही नहीं आते थे, कभी कभी मतलब रिप्लाई देने में लेट कर जाते थे. सो वी वर लाइक, ओके हम दे तो रहे हैं इंटरव्यू, लेकिन हम लैग कहाँ कर रहे हैं, क्यों मतलब ठीक है वो तो रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहे हैं इंटरव्यू की, ओके फाइन, बट लेकिन वो लैग कहाँ कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा था. सो फिर बीच बीच में सर ने भी सेशंस लिए कि मतलब कहाँ पे आपका गैप पड़ रहा है, क्या हो रहा है, क्यों मतलब इतने सारे स्टूडेंट है लेकिन एक का भी मतलब नहीं हो पा रहा है, क्यों है सब. सो फिर सर ने भी मतलब कॉल्स लिए, फिर सबका 1-to-1 कन्वर्सेशन हुआ कि मतलब क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्या नहीं, उन्होंने सबको मतलब पूछ लिया. सो देन ही सेड दैट यू हैव टू गो थ्रू LMS अगेन, लाइक मतलब प्रैक्टिस करते रहना. ऐसा नहीं है कि मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज तो आ गया आपको, लेकिन प्रैक्टिकली वो लोग देखेंगे इंटरव्यू की मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज आपका कितना है एंड ऑल दैट. सो वो सब किया एंड देन आई गॉट कॉल फ्रॉम टेक्सटॉम. So I gave interview in that Textome. And also one more thing I want to say, जब हम हमारा internship batch चल रहा था तो we were like
टेक्निकली वी वर, मतलब वो माइंड में था कि ये आ रहा है, लेकिन वो कन्वे करना इंटरव्यूअर को वो बहुत डिफिकल्ट पार्ट था. सो देन सर ने बोला कि नहीं, आपकी पूजा मैम सेशंस लेंगे कि मतलब आपको इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर कराना है, वो आपका बॉडी लैंग्वेज वो सब देख लेंगे. सो वी वर लाइक ओके फाइन. सो हमारा, एंड आई रियली लाइक टू थैंक यू मैम, आई एम जस्ट टॉकिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ यू ओनली. सो वो सेशंस हुए आपके, एंड द ग्रुप डिस्कशंस वी हैड, the one-to-one conversation, interview preparation and all that helped me a lot to crack the interviews. मैंने फिर 3-4 इंटरव्यूज दिए. फर्स्ट इंटरव्यू में आई वाज लाइक कंप्लीटली ब्लैंक आउट, लाइक अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे फिर मतलब इंटरव्यू होने के बाद ये तो मुझे आता है, फिर मैंने क्यों नहीं दिया, ऐसा हो गया. सो फिर जब मैंने 3-4 इंटरव्यू दिए तो थोड़ा सा मतलब मैं कॉन्फिडेंट हो गई कि ओके ये ऐसे बोलना है, यहाँ पे ऐसे रिएक्ट करना है, ठीक है. सो देन मैंने इंटरव्यू दिया टेक्सटॉम का, एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड, एंड सिंस 7 months आई एम वर्किंग देयर. बहुत खूब, बहुत खूब, ग्रेट. तो जैसे आपने कहा कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो कंप्यूटर साइंस में, राइट? सो यू आर हाईली क्वालिफाइड फॉर इट. पर फिर भी जब कोडिंग के बारे में हम थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है कि हम सर्टिफिकेट तो ले आते हैं, थियोरी तो पढ़ के लाइक यू नो खत्म कर देते हैं, बट पॉइंट इज हमें वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलता है. आई बिलीव, राइट? रियल प्रोजेक्ट पे काम करना, इसका मौका ज़्यादा नहीं मिलता है. मुझे लगता है वही रीजन था समवेयर दैट यू ऑप्टेड फॉर इंटर्नशिप. यस. तो इंटर्नशिप के दौरान हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? डिफिकल्ट लगा, इजी लगा, प्रॉब्लम्स आए, या फिर हाउ वाज इट एग्जैक्टली? सो लाइक स्टार्टिंग जब हमने LWC शुरू किया, सो नेहा मैम ने जावास्क्रिप्ट के वगैरह हमको वीडियो भी पोस्ट किए थे. तो उन्होंने बोला था कि अगर आपको LWC मतलब पूरा आपको कंप्लीट करना है तो आपको पहले जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, HTML CSS आपको सभी सेशंस देखने पड़ेंगे. सो फर्स्ट 2-3 weeks शी gave us to like you know watch that video again and again, go to LMS and JavaScript पूरा मतलब ऐसे रट के समझ के आओ, तभी आपको LWC पूरा समझेगा. सो स्टार्टिंग में जब हमने LWC के सेशन शुरू किए, सो इतना बड़ा कोड देख के आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये सब अभी कैसे होगा, इतना बड़ा कोड मैं कैसे लिख पाऊंगी. सो लेटर ऑन दैट यू नो मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यू नो कैन ओके, अब ये यहाँ करने से वहाँ पे चेंज हो रहा है, ये इतना करे तो यहाँ पे ये हो रहा है. सो देन आई गॉट अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस कि या ओके मैं कर सकती हूँ, अभी इतना बड़ा मतलब नहीं है कोड, हमें बस छोटे छोटे पार्ट्स में लिखना है. वो मैम ने बताया था कि इतना बड़ा कोड देख के आप डर मत जाना, बस उसको छोटे छोटे पीसेस में समझने की कोशिश करना, वो क्या काम करता है, वो कैसे वर्क करता है. सो उसके बाद आप फिर मतलब आपको डर नहीं लगेगा. सो we did that, and अभी मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है कोडिंग से. बिल्कुल, डर के आगे जीत है शाश्वत. तो बेसिकली जब आप काम कर रहे थे प्रोजेक्ट्स पे इंटर्नशिप में, तो यू ब्रोक थिंग्स डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. एक को समझ के फिर छोटे छोटे सक्सेस से बड़े सक्सेस के लिए कॉन्फिडेंस आता है. दैट्स हाउ यू वेंट अहेड, राइट? दैट्स ग्रेट. और ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म हमारे पास, उसका वरदान ही हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का, कि वी कैन रिपीटेडली वॉच जब तक समझ में ना आए, राइट? दैट इज वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल. तो शाश्वता, I'd like to know, जैसे आपने कहा कि इंटरव्यू का एक डर था, वहाँ पे ब्लैंक हो जाते थे, शुरू में कोडिंग का थोड़ा सा डर था, राइट? तो इसके अलावा ऐसा कोई चीज़ थी, ऐसी कोई बात थी जो आपको मे बी थोड़ा सा आपको अंडर कॉन्फिडेंट बना देती थी, उसका डर लगता था, एनीथिंग? एक्चुअली मतलब मुझे या फिर जिसको आप वीकनेस समझ यू नो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब मुझे डर लगता था कि बात करने से, जैसे मतलब कोई नया पर्सन है या इंटरव्यूअर है, वो मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या बोलना है और क्या बात करनी है. सो आई वाज लाइक यू नो शिवरिंग क्वाइट. सो आई यूज्ड टू शिवर ऑल द टाइम, लाइक मुझे समझ ही नहीं आता था, पूरा ब्लैकआउट. मतलब बाद में स्टडी तो किया है, ये तो आ रहा है, लेकिन बाद में आ रहा है, इंटरव्यू खत्म हो जाने के बाद आ रहा है. सो फॉर दैट your sessions was always there, so you know बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया आपके सेशंस करके. so yeah, that's the weakness I had, but I have overcome that. Definitely. आप आज भी कितना सुंदर बोल रहे हो, राइट? क्योंकि somehow कोई भी हो, when it comes to interviews, वो सारे दुश्मन एक तरफ और इंटरव्यूअर एक तरफ. That's how it feels. That's great. अभी शाश्वता, actually you really had a wonderful journey. You have been successful. आपने आपका ambition भी achieve कर लिया, जो अभी का गोल था. अभी आगे भी जाके बहुत बड़े बड़े गोल्स आप अचीव करोगे. That's what I'm very sure of. पर अभी इस जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा फायदा किस चीज़ का हुआ in terms of your personality? आपकी कौन सी स्ट्रेंथ, आपकी कौन सी क्वालिटी है जो आपको यहाँ तक लेके आई?
आपको लगता है? क्वालिटी लाइक आई यूज्ड टू स्टडी कंसिस्टेंटली, लाइक मतलब मैंने गैप नहीं पढ़ने दिया बीच में. सो सर हमेशा कहते थे कि आप कंटिन्यू डेली स्टडी कीजिए, क्योंकि अगर आपका गैप पड़ा बीच में तो फिर अगर आप 2 दिन गैप दिया और तीसरे दिन पढ़ने लगे तो आपको वो समझ नहीं आएगा कि अरे ये क्या हुआ है. मतलब इतना सारा आपके ऊपर एक तो बर्डन आएगा, ये मुझे नहीं आ रहा है, फिर वो 2 दिन का गैप हो गया. सो वो चीज मैंने की. आई यूज्ड टू स्टडी कंसिस्टेंटली. नाउ आल्सो आई एम स्टडीइंग. सो एंड आल्सो द थिंग वाज आई वाज मतलब बहुत थोड़ा सा कोडिंग में भी थोड़ा मतलब ये था स्टार्टिंग में, लेकिन वो भी मैंने प्रैक्टिस कर करके फिर वो भी हैंड्स ऑन कर लिया. एंड या दैट्स द थिंग. बिल्कुल. द पॉइंट इज यू नेवर स्टॉप्ड. आप चलते ही रहे, राइट? बिल्कुल. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्यूअर्स, क्योंकि शाश्वता का पहला ही इंटरव्यू एकदम मक्खन इंटरव्यू नहीं था, राइट? रादर बहुत सारे इंटरव्यूज में बहुत सारे मे बी अलग अलग एक्सपीरियंसेस आए, वो भी लर्निंग थी. फेलियर शी डिड नॉट टेक एज अ फुल स्टॉप, राइट? यस. तो पहले ही इंटरव्यू में अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो शायद आप बहुत सारे लर्निंग से भी यस यू मिस कर देते हो. सो दैट इज वंडरफुल. तो आपकी कंसिस्टेंसी थी, आप रुके नहीं, राइट? बाउंस बैक एटीट्यूड था. सो दैट वाज योर क्वालिटी. सो 1-2 इंटरव्यू के फेलियर से जो हम डर जाते हैं, हाँ, दैट इज द वर्स्ट थिंग टू डू इफ यू रियली वांट टू गो अहेड एंड हैव सम एम्बिशन. दूसरी एक चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है शाश्वता, एक बहुत ऐसे हवा सी चलती है जो कि कंसिस्टेंटली थ्रू आउट चलती ही रहती है कि मार्केट डाउन है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है. आपका क्या कहना है? जेन्युइन आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस चीज़ के बारे में? सो एक्चुअली हमारे टाइम में ये हुआ था कि मतलब जब बाहर के कुछ लोग बोलते थे कि नहीं अभी तो नहीं होगा, अभी तो मार्केट डाउन है, तुम्हारा इंटरव्यू कैसे हो सकता, फिर तुम जॉब पे नहीं कर सकते, ऐसे वो बहुत सारे मतलब कमेंट्स आते थे कि पर सर ने एक बात बोली थी कि मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो कि नहीं वो देखो पहले. सो ही ऑलवेज यूज्ड टू से दैट कि अपॉर्चुनिटी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, जस्ट यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. यू हैव टू ऑलवेज बी रेडी टू ग्रैब इट. सो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी. एब्सोल्युटली, आई इको योर थॉट शाश्वता. और जितने भी अपने सक्सेसफुल रहे हैं ट्रेनीज, राइट, उनके सबके इंटरव्यूज से मुझे एक ही बात पता चली है कि जिनका स्पिरिट अप है ना, उनके लिए मार्केट कभी डाउन नहीं होता है, राइट? हाँ, मार्केट डाउन उन लोगों के लिए रहता है जिनका प्रिपरेशन डाउन है, जिनका मूड डाउन है, जिनका स्पिरिट डाउन है, और दैट्स इट. वो दे आर जस्ट अट्रैक्टिंग दोज नेगेटिव न्यूज टू कंफर्ट themselves कि हाँ यार मेरा हुआ नहीं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है. Exactly. बस बिल्कुल. क्योंकि ट्रेन आने के बाद अगर आप अपना सामान बांधने लगोगे तो ट्रेन तो छूट ही जानी है, राइट? तो आप पूरा सामान बांध के तैयार रहो सो दैट यू कैन जस्ट गेट इनटू द ट्रेन लाइक राइट टाइम. बिल्कुल. तो आप एग्जैक्टली आपने वही किया, राइट शाश्वता? कोडिंग के साथ, इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप तैयार है. And you? बस अपॉर्चुनिटी ट्रेन आने की देरी है. बिल्कुल. और जिस मोमेंट आई you just got onto the train. Fantastic. बहुत बढ़िया. अभी या तो शाश्वता, जैसे कि वीकनेस के बारे में बात की, आपके स्ट्रेंथ के बारे में बात की, इंटर्नशिप के बारे में बात की हमने, मार्केट के एनालिसिस के बारे में आपकी बात की हमने. अभी एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आप खुद पोस्ट ग्रेजुएट थे, ऐसी भी बात है कि सब कुछ अगर आप ढूंढ लो तो YouTube पे फ्री है, Udemy पे सब कुछ फ्री है. तो ऐसे केस में आपको ऐसे लगा नहीं क्या कि मैं कोई फ्री का कोर्स कर लेती हूँ या फिर Udemy कुछ अपना देख लेती हूँ? What do you think? Do you think there is a need of mentor in your life? किसी के भी लाइफ में? Yeah, I'll share my one thing. Like before मतलब PLS पे एनरोल करने से पहले मैंने Udemy वगैरह पर देखे थे कोर्सेज, सेल्स कोर्स के. तो मतलब उतना ज्यादा समझ नहीं आया मुझे, ठीक है? I'm genuinely मतलब मैं शेयर कर रही हूँ कि वो Udemy पे नहीं समझ आया मुझे. तो then I enrolled to this PLS Salesforce Development course. तो वहाँ जाके पता चला कि एक मेंटर की कितनी जरूरत है. लाइक द वे सर मतलब थ्रू आउट जर्नी जो सर ने हमें गाइड किया है ना, वो बहुत जरूरी है गाइडेंस हमारे लिए. लाइक मतलब कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो एक मेंटर ही बता सकता है आपको कि मतलब आपकी जर्नी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आपको क्या क्या करना है. सो या आई थिंक mentor is very important in our life, and Sudhanshu sir is one of the best mentor I have got ever. That's good to know. तो शाश्वता, यस, तो फिर मेंटोरशिप थी,
आपका खुद का प्रिपरेशन था, मे बी थोड़ा वेट भी करना पड़ा है ना बीच बीच में इंटरव्यूज, वो तो ठीक है हाँ, और फाइनली यू आर हियर। अब कैसे लगता है? इट्स बीन 7 months ऑलरेडी, हाउ हैज बीन योर लाइफ, कैसे लग रहा है, क्या फील होता है? एक्चुअली जब हमारा इंटर्नशिप बैच शुरू था तो मतलब कभी कुछ लोगों के आते थे इंटरव्यूज यूट्यूब पे, तो मुझे लगता था कि अब मैं कभी बोल पाऊंगी इससे, मतलब मेरा इंटरव्यू होगा क्या कभी? सो आई एम सो हैप्पी नाउ कि आई एम हियर नाउ। मतलब मेरी जर्नी जो है वो वहां से लेकर मतलब दूसरों को देखने से लेकर खुद को देखने तक की जर्नी है। बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब शाश्वता, यू हैव ऑलवेज बीन दैट प्लेजेंट फेस इन आवर इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशंस, एंड मेरे लिए सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि अपने ही किसी पुराने स्टूडेंट को फिर से मिलना एज अ सक्सेस स्टोरी। उससे बढ़िया तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। एंड येस, दैट इज़ वाई आई फील लाइक सेलिब्रेटिंग टुडे टू सी यू एज अ सक्सेस स्टोरी ओवर हियर। बहुत बहुत अच्छा लगा शाश्वता, इट इज़ वंडरफुल। और आपकी स्टोरी थोड़ी और ख़ास है क्योंकि आप आयरलैंड की कंपनी के लिए अपने घर से काम कर रहे हो। तो IT इज सच अ ब्यूटीफुल स्ट्रीम फील्ड इन दिस वे कि आप दुनिया के किसी भी कोने से दुनिया के किसी भी दूसरे कोने के लिए काम कर सकते हो, राइट? यस, आपका लॉजिक आपके पास चाहिए, आपका लैपटॉप आपके पास चाहिए, दैट्स इट एंड यू आर डन, right? So that's the beauty. So everybody, even mothers who are like recent mothers जिनको work from home जरूरी है, उन सभी के लिए भी IT वर्क फ्रॉम होम इट्स सच अ ब्लेसिंग, राइट शाश्वता? तो अगर अभी लास्ट क्वेश्चन, अभी आपका दिल खोल के बात करना कि बहुत सारी ऐसी विमेन है जिनका करियर गैप है या फिर है ना और अलग बैकग्राउंड है, ऐसे बहुत सारे बाकी के भी स्टूडेंट्स हैं, नॉट नेसेसरीली विमेन, कि जिनका किसी और चीज़ की वजह से करियर गैप है या फिर मैकेनिकल है, फील्ड कोई और है, एंड दे आर ऑल ड्रीमिंग टू एंटर इनटू IT बिकॉज ऑफ दिस हाई पेइंग कैपेसिटी ऑफ IT या फिर जो फैसिलिटीज़ है IT में, ग्रोथ है IT में, इन सब के लिए। पर ये जो सेल्फ डाउट वो लेकर चलते हैं करियर गैप का, अलग बैकग्राउंड का, मे बी बीच में आए हुए फेलियर्स का, आप उनके लिए क्या कहोगे कि हो सकता है क्या वो IT में आ सकते हैं, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कि उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या चीज़ है जो उनका वो ये जो सफ़र है सक्सेसफुल बना सकती है? ओवर टू यू। So I'll say that IT is open for all the candidates, like वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो मैटर नहीं करता। जस्ट आपको कंटिन्यूअसली स्टडी करते रहना है, जस्ट फेलियर पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, फेल हो गए, आप फिर से खड़ी हुए, फिर से इंटरव्यू दीजिए, फिर से एंटर कीजिए। जितने बार आप फेल होंगे उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे। That's what I have learned. So ऐसा नहीं है कि मतलब आप क्रॉस स्किल्ड है या मैकेनिकल बैकग्राउंड से है, that doesn't matter. बस आपका नॉलेज चेक किया जाता है, मतलब आपको करंट स्टेटस में आपको क्या आता है, क्या आपके मतलब क्या क्या आपने पढ़ा है, आपको कितना नॉलेज है, कोडिंग वगैरह का क्या नॉलेज है। सो बस वो वही देखते हैं, मतलब बैकग्राउंड को कोई नहीं चेक करता। सो बहुत सारे लोगों को डर रहता है कि मतलब मेरा मैकेनिकल है, फिर मैं कोडिंग में कैसे करूँ, या फिर कुछ अलग बैकग्राउंड है तो मैं कोडिंग कैसे करूँ। सो इट्स नॉट लाइक बस आपको पूरा झोंक देना है उसमें, बिल्कुल आपको स्टडी करते रहना है, दैट्स इट। बिल्कुल, रुकना नहीं है और रुकना नहीं है बस। बिल्कुल। So yes guys, this is Shashwata, this is her story. She has been successful, she dreamt of something and she brought it to the truth, right? You can also do it. Definitely she's an example, she's an inspiration. Shashwata, बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, and we definitely know that you're not going to stop here, है ना? बहुत आप आगे बढ़ते रहोगे. We'd like to keep in touch. We wish you all the very very best and thank you for showing up today. Thank you so much. It was so pleasant. I would like to thank PLS team, Neha Saxena, Neha Sharma ma'am, and you too for like you guys have played a big role for my achievement till here. Like I am heartily thankful for all. Thank you. So glad to know. Thank you. Yeah, thank you ma'am.